Hi students, myself Sudhir Kumar. Today we will study story writing. What is a story writing? Story writing क्या होती है? A story writing is work of fiction or imagination. Story writing fiction अथवा imagination का काम होता है. फिक्शन और इमेजिनेशन मीन्स काल्पनिक. स्टोरी राइटिंग काल्पनिक कहानी होती है. That is usually written in easily understandable grammatical structure, जिसको सामान्यतया आसानी से समझ में आने वाले ग्रामर के सेंटेंस से लिखा जाता है. मीन्स सेंटेंसेज ऐसे होने चाहिए जो इजी हों और रीडर को आसानी से समझ में आए. विद नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, इसको सिंपल वे से लिखा होना चाहिए जैसे कि हम किसी से बातचीत करते हैं. स्टोरी राइटिंग इज मीन्ट टू बी रीड एट सिंगल सिटिंग. स्टोरी राइटिंग सिंगल सिटिंग में रीड करने वाली होनी चाहिए. मीन्स कहानी ऐसी हो जिसको एक बार में बैठकर कंप्लीट रीड किया जा सके. यानी सिंगल सिटिंग होनी चाहिए, एक बार में बैठ गए और कहानी को कंप्लीट रीड कर लिया. एंड देयरफॉर इट शुड बी एज डायरेक्ट एंड ब्रीफ एज पॉसिबल. इसलिए जहाँ तक संभव हो कहानी सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए, सीधी और संक्षिप्त. टिपिकल स्टोरी राइटिंग हैज़ 5 की एलिमेंट्स. स्टोरी राइटिंग में 5 तत्व होते हैं. पहला है कैरेक्टर. कहानी में जो कैरेक्टर हैं वो कम से कम होने चाहिए, 1 या 2 कैरेक्टर होने चाहिए. क्योंकि ज़्यादा कैरेक्टर होने पर काफ़ी स्टोरी जो है, क्योंकि हमें शॉर्ट स्टोरी लिखनी है और ज़्यादा कैरेक्टर ले लिए तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी. सेकंड पॉइंट है सेटिंग. सेटिंग का मीन्स है कि कहानी किस जगह होगी, किस वातावरण में होगी, तो वो संक्षिप्त हो और इस सजीव दिखाई दे. यानी इस तरह हो कि हमें कहानी की लोकेशन आसानी से कहानी को पढ़कर समझ में आ जाए. नेक्स्ट है प्लॉट. प्लॉट का मीन्स है इवेंट, घटना. घटना सिंपल होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए. कोई भी ऐसी हम घटना बताएं कहानी में जो बहुत ही सिंपल हो और पढ़ने में अच्छा लगे हमें. कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट का मीन्स है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी आना चाहिए. तो यहीं पे हमें ऐसा लगे कि अब क्या होगा, एक क्यूरियोसिटी रीडर के मन में होनी चाहिए. तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होना चाहिए. एंड थीम. थीम का मतलब कि जो कहानी है वो जिसके लिए लिख रहे हैं हम, रीडर्स के लिए, तो मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स से संबंधित होनी चाहिए. अब बात करते हैं हम कैरेक्टर की. कहानी के कैरेक्टर कैसे होने चाहिए. अ कैरेक्टर इज समवन और समथिंग दैट टेक पार्ट इन एक्शंस डिपिक्टेड इन द शॉर्ट स्टोरी. इट कुड बी लिविंग पर्सन, डेड पर्सन, अ घोस्ट, एन इमेजिनरी कैरेक्टर, अ रोबोट, अ डॉग, अ टॉय, अनलिमिटेड लिस्ट. कैरेक्टर कोई भी हो सकता है जो कहानी का एक्शन करता है, यानी जिसके द्वारा कहानी को आगे बढ़ाया जाता है. ये कोई जीवित पर्सन हो सकता है, डेड पर्सन हो सकता है, कोई घोस्ट भूत हो सकता है, एन इमेजिनरी कैरेक्टर कोई काल्पनिक कैरेक्टर हो सकता है, रोबोट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या कोई टॉय हो सकता है. यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए जिससे कि कहानी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा फिल्मी लगे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. कैरेक्टर जो हैं रीडर से रिलेटेड होने चाहिए, यानी पाठक जो पढ़ने वाला है कहानी को उससे रिलेटेड हो, उससे संबंधित हों. तो इस तरीके से कहानी का कैरेक्टर हम डिसाइड करते हैं. चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. जिसे दिया है, आई गॉट अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, आई वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली.
कंप्लीट द स्टोरी इन 150 टू 100 वर्ड्स। अब कहानी का ये क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहानी को पास्ट टेंस में लिखा जाता है। यानी कि अगर आप सिंपल वे से बिना गलती के कहानी लिखना चाहते हैं तो सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते चले जाएं और कहानी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और यदि हमने वाज वर्ब का यूज किया है तो वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए या फिर कोई नाउन या कॉम्प्लीमेंट आए। जैसे हम कहें कि ही वाज आ लॉयर, तो लॉयर, ही वाज आ लॉयर, ही वाज आ टीचर, तो टीचर क्या है, नाउन है यानी कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट आ जाए तब कोई बात नहीं। जैसे देयर वाज आ लॉयन, तो लाइन क्या है, नाउन आ गया है, तो नाउन क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो वाज वर्ब का यूज करना है तो कॉम्प्लीमेंट दिया हो, और नहीं और वर्ब लगानी है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। यानी वाज वर्ब के साथ अगर हम मैन वर्ब लगाएं तो पैसिव वॉइस में ही कहानी को बनाएंगे। और जो एक्टिव में कहानी सेंटेंस लिखना है उसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मोस्टली हमारा जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म पे रहता है कि कहानी को हम जब लिखेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे और पूरी कहानी इसी तरीके से बना देंगे। कहीं पे हमें कोई पैसिव वॉइस में लिखना पड़े तो वाज वर्ब जब लगाएंगे हम तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर मैन वर्ब नहीं है और वाज वर्ब का यूज करना है तो वाज वर्ब के बाद हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यानी कि नाउन लिखते हैं, नाउन या एडजेक्टिव लिखा जाता है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें कि वाज वर्ब जब हम लगाएं तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज ना करें, या वर्ब में आईएनजी जैसे सेंटेंस को कम से ना लगाएं या बिल्कुल ना लगाएं। हमारा फोकस मैन होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन्हीं दो तरीके से हम स्टोरी को कंप्लीट करेंगे तो ग्रामर की जो मिस्टेक हैं वो हमसे नहीं होंगी। तो ये देखते हैं कि आउटलाइन दे रखी है और हमें इन आउटलाइन से ही कहानी को कंप्लीट करना है। कहानी भी एग्जाम में 3 तरीके से पूछी जाती है। पहला जैसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया है कि आई गॉट अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, यानी कि कहानी की जो बिगनिंग लाइन्स हैं वो दे रखी हैं। दूसरा तरीका है कि कंप्लीट कहानी दी होगी, बीच बीच में फिलअप दिए होंगे, तो उसको हमें कंप्लीट करके कहानी को पूरा करना है। और थर्ड मेथड आता है कि कोई मोरल दिया होगा, उस मोरल के बेस पर हमें कहानी को कंप्लीट करना होता है। जैसे हम कहें कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब ये स्लोगन दिया है, ये एक आउटलाइन दे रखी है। अब इस मोरल के बिहाफ पर हम कहानी को कंप्लीट करेंगे, ऐसी कहानी लिखेंगे जिसमें ये मोरल शामिल हो जाए। इसी तरीके से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये एक मोरल आ गया, इसके बेस पे हमें कहानी लिखनी है। तो कहानी ऐसी हो जिसमें हमें ये मोरल मिले। और अगर इस तरह का नहीं है, जैसा कि सामने स्क्रीन पे दिया है, क्वेश्चन दिया हो, स्टार्टिंग की बिगनिंग लाइन दे रखी होंगी, तो हमें उन लाइनों से ही कहानी को कंप्लीट करना होता है। चलिए, ये बोर्ड एग्जाम में 2014 में आया था, इसको देखते हैं। आई गॉट अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, आई वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली। रात के मध्य में मैं उठा, मैं पूरी तरीके से पसीने से भीगा हुआ था। अब इसके आगे क्या कहानी हो सकती है, तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि कहानी की जो थीम है वो माइंड में आनी चाहिए कि अब हम इस पर क्या कहानी लें। कि रात के आधी रात को तुम जाग गए और पसीने से भीगे हुए हो, तो क्या हो सकता है, 2 बातें हो सकती हैं। या तो कोई ड्रीम देख लिया हो, कोई सपना देख लिया हो जिसकी वजह से पसीना आ गया हो, या फिर हो सकता है गर्मी की सीज़न हो, लाइट चली गई हो और इस वजह से पसीना आ गया हो। अब दोनों में से कोई भी कहानी ले सकते हैं। अगर ड्रीम की लेंगे तो हो सकता है कि हम सुपर नेचुरल स्टोरी की तरफ चले जाएं जो रीडर से रिलेटेड कम होती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम सबसे अच्छा तरीका है कि हम ये कह दें कि हाँ, लाइट चली गई थी जिस वजह से पसीना आ गया और मैं जाग गया। तो इसको देखते हैं किस तरीके से लिखा गया है।
आ नैरो स्केप। कहानी लिखते समय सबसे पहले कहानी की हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग का मतलब है आई कैचिंग टाइटल। टाइटल कैसा होना चाहिए? आई कैचिंग होना चाहिए, यानी कि इस तरह का हो कि पढ़ने में ही इंटरेस्टिंग लगे। जैसे ये लिखा है आ नैरो स्केप, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, यानी कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसमें कोई पर्सन बाल बाल बच जाए, तब कहते हैं आ नैरो स्केप। तो देखते हैं कि किस तरीके से नैरो स्केप हुआ है। I got up in the middle of the night. I was sweating profusely. I switched on the light only to find that there was some kind of electricity failure. मैं रात के मध्य में उठा, मैं पसीने से भीगा हुआ था। मैंने लाइट जलाई ये देखने के लिए कि हो सकता है किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक फेलर हुआ हो, लाइट चली गई हो। I came out of the room to get some fresh air. It was stormy outside and that might have been the reason for the electric failure. मैं कमरे से बाहर ताज़ी हवा लेने के लिए आया। बाहर तूफान था, मीन्स तेज़ हवाएं चल रही थीं। हो सकता है इसी वजह से लाइट चली गई हो। आई ड्रैंक कोल्ड वाटर, टुक अ चेयर एंड सैट इन द बरामदा। मैंने ठंडा पानी पिया, चेयर ली और बरामदे में बैठ गया। सडनली आई हियर्ड अ लाउड shriek. It was coming from neighbor's house. अचानक से एक तेज चीख आई, ये पास के मकान से आ रही थी। आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड नाउ व्हाट। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। व्हाट टू डू, कि अब क्या करें। देन आई गैदर करेज एंड वेंट इनसाइड टू फेच अ टॉर्च। तब मैंने अपना साहस इकट्ठा किया और अंदर टॉर्च लेने गया। आई टुक द टॉर्च एंड स्टार्टेड मूविंग टुवार्ड्स माई नेबर्स हाउस। आई peeped inside from the window and saw two people who were covering the owner at gunpoint. मैंने टॉर्च ली और नेबर के घर की तरफ चल दिया। मैंने विंडो से अंदर झांका और देखा कि दो लोग गन पॉइंट पर मालिक को कवर किए हुए थे। आई स्टेप्ड बैक एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ माई नेक्स्ट स्टेप। मैं वापस आया, मैंने कदम अपने वापस लिए और सोचने लगा कि आगे क्या किया जाए। एट दैट मोमेंट, उसी समय, आई हेयर्ड अ मोटर बाइक अप्रोचिंग नियर। मैंने एक मोटर बाइक को पास में आते हुए देखा। इट वाज कोबरा पुलिस ऑन देयर पेट्रोलिंग। क्या देखा? ये कोबरा पुलिस की मोटरसाइकिल थी जो अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी। पेट्रोलिंग का मीन्स होता है गश्त लगाना, जो गश्त लगा रही थी। आई सिग्नल्ड टू देम, दे स्टॉप्ड एंड आस्क्ड मी द रीजन फॉर स्टॉपिंग देम। मैंने उन्हें संकेत किया, वो रुके और मुझसे रोकने का कारण पूछा। आई टोल्ड देम द होल स्टोरी। दे इमीडिएटली वेंट इनसाइड टू हेल्प द ओल्ड कपल। वो तुरंत अंदर ओल्ड कपल की हेल्प करने के लिए गए। द मिसक्रेंट्स वर शॉक्ड एट द सडन अराइवल ऑफ पुलिस। जो मिसक्रेडेंट थे, यानी कि वो पर्सन जो गन पॉइंट पर ऑनर को लिए हुए थे, अपराधी, वो शॉक्ड हो गए अचानक पुलिस के आने पर। दे ट्राइड टू स्केप, उन्होंने बचने की कोशिश की, बट पुलिसमैन टुक प्रॉम्प्ट एक्शन एंड कॉट देम। लेकिन पुलिस वालों ने बहुत जल्द एक्शन लिया और उनको पकड़ लिया। वी हीव्ड a sigh of relief. Suddenly the whole area was illuminated as the power supply had resumed. हमने चैन की सांस ली। अचानक से पूरा एरिया लाइट से जगमगा उठा क्योंकि
पावर सप्लाई वापस आ गई थी। द ओल्ड कपल सा मी एंड थैंक्ड मी फॉर माई शार्प विटनेस। ओल्ड कपल ने मुझे देखा और मेरी तेज बुद्धिमानी के लिए मुझे धन्यवाद कहा। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्टोरी को मेनली वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही लिखा गया है। तो इसी तरीके से आप भी इमेजिनेशन करें और स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस करें। आई होप ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।